Hi everybody, this is Iram from Concept Learning and in this video we shall be talking about IELTS writing task 2 जो कि होता है essay writing and the question type जो हम cover करने वाले हैं वो है problem solution essay. So इसका छोटा सा overview ले लेते हैं. हमें एक problem दी गई होती है, उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना होता है थोड़ा बहुत हमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए एंड देन हमें उससे रिलेटेड कॉजेस लिखने होते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है and then we have to write about the related solution in order to solve or avoid the problem. Okay, and ये बात आपको पता होगी that 250 words में हमें मिनिमम लिखना है ऐसे 40 मिनट्स के अंदर ट्राई करना है कि 40 मिनट से ज्यादा ना लगे. ओके एंड में हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, उससे आपको पूरा फुल फ्लेज आइडिया हो जाएगा, एक पूरा आपका आंसर रेडी हो जाएगा कि किस तरह आपने लिखना है. स्ट्रक्चर राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर इलेबोरेटली मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन टाइप. दैट मीन्स मैंने एक वीडियो डाल रखी है बोथ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे जिसमें राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप उसको देख सकते हो. अदरवाइज इसमें भी मैं आपको ठीक ठाक तरीके से ही बताऊंगी. देन टॉकिंग अबाउट द कॉमन सिनोनिम्स, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ना एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला ऐसे है, क्योंकि कभी कभी ना कुछ ऐसी वोकैबुलरी यूज करते हैं एग्जामिनर्स की हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इनको आप ध्यान में रखना. प्रॉब्लम्स के लिए कभी कभी दे कैन यूज इश्यूज, कॉन्सिक्वेंसेस, सिचुएशन जैसे वर्ड, और इन द केस ऑफ प्रॉब्लम्स दे कैन यूज बाय और रीजंस. इन फॉर सोल्यूशन दे कैन यूज वर्ड्स लाइक डील विद, रेमेडीड, इम्प्रूव्ड, मेजर्स टेकिंग, सॉल्व्ड एंड प्रिवेंट. ओके, अभी आपको लिए इतना जानना काफी है. आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. सो ये तो बन गया हमारा बेस. अब चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है इस क्वेश्चन टाइप में. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम कॉज एंड सोल्यूशन ऐसे के लिए. तो इसमें सबसे पहले जैसे कि हमें पता ही है, हम सबसे पहले राइटिंग टास्क 2 में इंट्रोडक्शन लिखते हैं. तो इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होती है ना, जो क्वेश्चन गिवन होता है, आप उसको पैराफ्रेज कर दिया करो इंट्रोडक्शन में. पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है वही सेम बात लिखनी है आपने बट डिफरेंट वोकैबुलरी के थ्रू. ठीक है, थोड़ा एक्टिव पैसिव यूज कर लो, सिनोनिम्स अलग यूज कर लो. सो उससे पैराफ्रेज हो जाती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें की प्रॉब्लम बताई होती है उसको ऑफ कोर्स लिखते हैं एंड देन उसके साथ हम उससे रिलेटेड कॉज जो हमें लगता है हो सकते हैं और एक सोल्यूशन. सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे ही इंट्रोडक्शन में बता देने, आप कोशिश करो कि उससे रिलेटेड एक कॉज और उससे रिलेटेड एक ही सोल्यूशन आप लिख लो. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम आते हैं बॉडी पैरा 1 में. हम कोशिश, देखो ये एक ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन मैं इस तरह करती हूँ एंड हमारा अच्छा स्ट्रक्चर, मतलब इसके थ्रू कोहेरेंस एंड कोहेशन भी मेंटेन हो जाता है. आप क्या कर सकते हैं कि आप बॉडी पैरा 1 प्रॉब्लम एंड कॉज को डिनोट कर सकते हैं. बॉडी पैरा 1 में प्रॉब्लम एंड कॉज की बात कर लो. ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस होता है मेन सेंटेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे पूरे पैरा में. तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दो, देन उससे रिलेटेड जो कॉजेज आपको लगती हैं उनको लिस्ट कर दो, है ना, एक दो को एक्सप्लेन कर दो और उनमें से एक का कोई एग्जाम्पल दे दो. इस तरह से हम करते हैं. नाउ बॉडी पैरा 2 जो है वो आप सोल्यूशन को डिनोट कर दो. सोल्यूशन को किस तरह डिनोट करते हैं भाई, हम सोल्यूशन को हम इस तरह डिनोट करते हैं कि बॉडी पैरा 2 में आप बॉडी पैरा 2 सिर्फ सोल्यूशन के लिए रखो. तो जो भी सोल्यूशन आपको लगता है कि ये सोल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉजेज, वो आप यहाँ पे लिस्ट कर दो. ठीक है, लिस्ट करने के बाद सोचो आपने 5 लिस्ट कर दी, जरूरी नहीं है 5 की 5 ही एक्सप्लेन करोगे, उनमें से 2 एक्सप्लेन कर दो, एक का एग्जाम्पल दे दो एंड दैट्स इट. क्योंकि हमें पता है कि हमारी टाइम लिमिट थोड़ी कम होती है, हमें 40 मिनट्स में ऐसे लिखना होता है बिकॉज ऑफ कोर्स हमने पहले लेटर भी लिखा होता है एंड देन हमारा टाइम ओवर हो जाता है. तो इसलिए हम सब कुछ लिस्ट नहीं करते. ओके, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्पीड. अगर आपको लगता है मैं 5 के 5 अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कर दो, बट 2 भी एक्सप्लेन कर दोगे, एक का एग्जाम्पल भी दे दोगे, आपका चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं हम कंक्लूजन में वी समराइज द की पॉइंट्स. जो भी हमारी सारी बात हुई है एज द नेम सजेस्ट कंक्लूड कर रहे हैं हम. तो नटशेल में जो भी हम छोटी मोटी उस इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरी चीज को एक पैरा में, हम वो कर देते हैं. तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर.
So this is the question जो हम attempt करने वाले हैं. The question is one problem faced by almost every large city is traffic congestion. What do you think? What the causes are? What remedies could you suggest? तो आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप कि क्वेश्चन कौन सा है. जब भी तो हम अगर उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है तभी तो हम उसको लिख पाएंगे उसी स्ट्रक्चर से. ठीक है. तो एक तो इन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में यहाँ प्रॉब्लम का वर्ड प्रॉब्लम ही यूज किया है. तो क्या प्रॉब्लम बताई इन्होंने? ट्रैफिक कंजेशन. व्हाट डू यू थिंक द कॉजेज आर? कॉजेज बता दी. एंड देन इन्होंने पूछा है व्हाट रेमेडीज कुड यू सजेस्ट. अब रेमेडीज से कंफ्यूज नहीं होना है. रेमेडीज का मतलब होता है सॉल्यूशंस. ओके, ये वोकैबुलरी मैंने आपको पहले ही लिखवा दी है बिल्कुल शुरुआत में. इसलिए लिखवाई थी क्योंकि देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम और कॉज के लिए प्रॉब्लम एंड कॉज वर्ड यूज हुआ है, बट इसके लिए भी ये इंटरचेंजेबल वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम की जगह इशू लिख दिया, कॉजेस की जगह हम लिख देंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस. ओके ओके. तो अब हमें समझ आ गया प्रॉब्लम कॉज सोल्यूशन वाला. भाई हमारा ऐसे हमारे को पता चल गया कि ठीक है. अब हमें मेन चीज है भाई हमारा रफ वर्क. ये सारा रफ वर्क है. ये सब रफ वर्क है. ठीक है. तो क्या रफ वर्क है? सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी मुझे लिखना किस बारे में. तो हमारा मेन टॉपिक है ट्रैफिक कंजेशन, देन इसकी प्रॉब्लम्स, देन कॉजेज एंड देन सोल्यूशन. ओके फाइन. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम आइडियाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, साइड में रफ वर्क में लिख सकते हैं, सो दैट हमें बस बाकी में हमारा बाद में काम हो जाए कि बस उसको कंपाइल करना है एंड बाकी सब कुछ हमें ऑलरेडी पता हो. क्योंकि कई बार ऐसे जब मैं शुरू में लिखा करती थी तो मैं लिखना शुरू कर देती थी विदाउट रफ वर्क, तो मुझे ना समझ नहीं आता था किस तरह लिखूं, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी. फिर मैंने ये करना शुरू किया कि रफ वर्क करना शुरू किया, तो मैं पहले ही आइडियाज कंस्ट्रक्ट करके वन वन वर्ड में लिख लेती हूँ एंड देन मेरा काम होता है कि बस मैंने कंपाइल करना है और फिर टेंशन नहीं होती ज्यादा. ठीक है. बार बार इरेज नहीं करना, बैठ के सोच नहीं रहे, एक ही बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो 5-10 मिनट शुरू के एंड देन जस्ट कीप ऑन राइटिंग. सो मैंने कॉजेज के लिए जो आइडियाज निकाले हैं तो ये टू मेनी कार्स ऑन रोड, पॉपुलेशन, प्राइवेट कार्स, इनएजुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. फॉर सोल्यूशन आई हैव रिटन इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, कार शेयरिंग, पार्क एंड राइड्स की. ठीक है. उसके बाद मैंने ये वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत नीचे लिख ली है कि भाई मैं इसके लिए क्या क्या वोकैबुलरी यूज कर सकती हूँ. सो आपको पता है कि हमें वोकैबुलरी के लिए भी मार्क्स होते हैं. हमारी लेक्सिकल रिसोर्स काफी अच्छी तरीके से इसमें होनी चाहिए यूज. सो हमने क्या करना है? अलग अलग वर्ड्स यूज करने हैं. ट्रैफिक जैम, हैप्पी ट्रैफिक, रश आवर, क्यू, व्हीकल्स, कम्यूट, रश, सॉरी रश दोबारा हो गया, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी. ओके. सो जितने दिमाग में आ रहे हैं रफ वर्क के टाइम पे, ज्यादा नहीं, चलो 10 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से 7 मिनट आप अपने रफ वर्क को डिनोट कर सकते हैं सो दैट हमारे पास जो आगे का टाइम हो उसमें हम इफिशिएंटली उसको यूज कर सकें. ठीक है. तो ये तो हो गया. अब हमें लिखना है हमारा इंट्रो में कॉज सोल्यूशन सारा कुछ इंक्लूड करके एंड देन हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे विद मेन बॉडी पैरा 1, 2 एंड कंक्लूजन. बात करते हैं कि किस तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम. तो देखो क्वेश्चन तो हमारा ये रहा. वन प्रॉब्लम फेस बाय एवरी लार्ज सिटी, ट्रैफिक कंजेशन. सॉरी, व्हाट डू यू थिंक द कॉजेज आर एंड व्हाट रेमेडीज कुड यू सजेस्ट. तो मैंने आपको बताया है कि हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर देते हैं. तो अब अगर आप ये देखोगे तो मैंने इसमें पैराफ्रेज कर दिया है क्वेश्चन स्टेटमेंट को. इसको पढ़ो. वन प्रॉब्लम की जगह सीरियस इश्यूज लिख दिया, फेस्ड की जगह फेस्ड ही लिखे रहने दिया, एवरी लार्ज सिटी की जगह मेजॉरिटी लिख दिया, लार्ज सिटी को एरियाज लिख दिया, ट्रैफिक कंजेशन को ट्रैफिक जैम लिख दिया. इसके बाद मैंने बोला था कि जब पैराफ्रेज कर लोगे, पैराफ्रेज के बाद आपने पैराफ्रेजिंग में ही प्रॉब्लम बता दी. तो प्रॉब्लम तो ये हो गई. अब आपको कॉज बताना है, तो कॉज के लिए आई हैव यूज्ड द वर्ड रीजन, कि इसका एक रीजन ये है कि बहुत सारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो रोड पे होती हैं, और इसका मैंने साथ के साथ सोल्यूशन भी बता दिया. बट अ वायबल सोल्यूशन इज टू इंट्रोड्यूस मोर पार्क एंड राइड स्कीम्स. दैट्स इट. अच्छा, एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. देखो वैसे तो कंक्लूजन लास्ट में लिखना है, इंट्रो के बाद सीधा कंक्लूजन नहीं लिखना है, बट मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. वो है ये कि पता है क्या, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये सेम ही होते हैं एक तरीके से. मतलब जो चीज आपने इंट्रो में लिखी है एक तरीके से आपने वही कंक्लूजन में लिखनी है. अब फिर पैराफ्रेजिंग करके, मतलब आप ये समझ लो कि क्वेश्चन की पैराफ्रेज फ्रॉम इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन की ही पैराफ्रेज फ्रॉम कंक्लूजन है. अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, द मेजर अर्बन प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव नंबर ऑफ प्राइवेट कार्स कैन बी पार्टली एलिवेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पार्क एंड राइड स्कीम ऑन सिटी फ्रिंजेस. आई वुड सर्टेनली यूज वन इफ इट वर इंट्रोड्यूस्ड इन माय एरिया. मतलब
ऑफ कोर्स बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक ट्रिक होती है, पता है, ठीक है? तो जब भी आपको ना समझ में आए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स ना सब कुछ लिख लेते हैं, लेकिन कंक्लूजन में वो थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि यार अब समझ नहीं आ रहा, सब कुछ तो लिख लिया, क्या लिखूं, दोबारा रिपीट कर दूं? रिपीट ही करना इन अ सेंस, बट वोकैबुलरी इतनी अच्छी यूज करो, पैराफ्रेज इस तरीके से कर दो कि पता ही ना चले, ठीक है? सो दिस इज अ ट्रिक। ये ट्रिक मैं तो आजमाती हूँ एंड काम करी है, ये काफी स्टूडेंट्स में भी के भी एग्जाम्स में काम करी है, मेरे खुद के एग्जाम में काम करी थी, तो आप भी करके इसको देखना। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं मैंने साइड में, जिनके मे बी मीनिंग शायद थोड़े से आपको नहीं पता हो, तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको लिख लेना। वायबल का मतलब फीजिबल, मतलब एक अच्छा सोल्यूशन। एलिविएट का मतलब होता है ईज करना किसी भी चीज को, ईज का मतलब उसको एक तरीके से सॉल्व करना, कि इस प्रॉब्लम को या कम कैसे कर सकते हैं, ईज और लेस सिवियर कर देना। फ्रिंजेस का मतलब होता है बॉर्डर, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हमें जगह जगह नुक्कड़ पे ये सब कर लेना चाहिए, तो बॉर्डर हो गए, स्कर्ट्स हो गए, जैसे आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, या एज ऑफ द सिटी, उसके लिए हम फ्रिंजेस वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, बिकॉज आपको पता है वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारी राइटिंग में, राइट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर सो अब हम बात करते हैं बॉडी पैरा वन की। तो बॉडी पैरा वन में क्या था? बॉडी पैरा वन में हम मोस्टली क्या, ओवरऑल हम प्रॉब्लम और उससे जो उसकी कॉज है उसकी बात करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे यही किया है, द नंबर ऑफ पीपल ओनिंग कार्स इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर विद मोस्ट फैमिलीज नाउ हैविंग मोर देन वन कार। ओके, देन हमने आगे भी causes explain किए हैं। Most people like the convenience of traveling at the time they want to rather than being restricted to public transport timetables. So they prefer to drive themselves around rather than taking the bus or train. This is despite the fact that they frequently have to sit in long traffic queues. When अब मैंने यहाँ पे एक अपना ही एग्जाम्पल दे दिया। When I have to attend a meeting in the city, I always drive because it means that I can leave home when I want to rather than getting stressed about getting to the station in time to catch the ट्रेन। आई एम सॉरी, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बट आई होप आपको समझ आ रही होंगी। एक बार सॉरी, ये तो है दे, ये भी दे है, दे फ्रीक्वेंटली हैव टू सिट इन ट्रैफिक क्यूज, या सो अब इस तरह हमारा बॉडी पैरा वन बन गया। हमने क्या किया, अब देखो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने सब कुछ तो नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने थोड़ा थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन कर दिया कि बात समझ में आ रही है। मैं हमने प्रॉब्लम की बात कर दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम की बात की है कि लॉन्ग ट्रैफिक क्यूज में बैठना पड़ता है। लॉन्ग ट्रैफिक क्यूज का मतलब ही ट्रैफिक कंजेशन मीन करती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो और मैंने यहाँ पे कॉजेज भी समझा दिए कि लोग ऐसा क्यों करते होंगे, और मैंने यहाँ पे अपना भी एक एग्जाम्पल दे दिया कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो बस ये हमारा मेन बॉडी पैरा वन हो गया। अच्छा ठीक है, आपने ध्यान देना है कि मैंने वर्ड्स कैसे यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द वर्ड यूज वर्ड लाइक कन्वीनियंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइम टेबल्स, रिस्ट्रिक्टेड और ट्रैफिक क्यूज। ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल में ही लिखा था अपनी वोकैबुलरी में कि मैं इसको यूज करने वाली हूँ, है ना? गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड ऑल। तो मतलब थोड़ा वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना है जब आप स्ट्रक्चर में इसको लिख रहे होंगे। अब बच्चे हम बात करते हैं मेन बॉडी पैरा टू की। ये मैंने आपको बता रखा है कि मेन बॉडी पैरा टू हम सारा सोल्यूशन को डेडिकेट करते हैं, राइट? सो इसमें हमने पहले तो मेन सोल्यूशन बता दिया, भाई हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या था, क्या था हमारा, कि हमें पार्क एंड राइड स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए बोला है। तो मैंने ये लिख दिया, सोल्यूशन दैट इज प्रूविंग सक्सेसफुल इन मेनी एरियाज इज पार्क एंड राइड स्कीम। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, है ना? हमने ये तो लिखा था कि एक्सप्लेन करना है, देन इसको, this is where you park your car for free in a large car park on the outskirts of the city and take a bus for the final part of your journey. The fee you have to pay for the bus is usually small, and sorry, full stop here. And this public transport system is generally very regular, running every 10 minutes or so. ओके, तो ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल में आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई सर्वे, कोई रिसर्च, एनीथिंग। सो ये मैंने खुद से बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अ सर्वे कैरिड आउट इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क showed that the rush hour congestion decreased by 10% when the council set up the park and ride schemes in the north of the city. There was an additional drop of 10% in traffic volume when a second scheme began operating to the south. That's it. बस हमारा मेन बॉडी पैरा टू हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टॉपिक वर्ड लिख दिया, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको। क्या था टॉपिक वर्ड? जो हम
सॉल्यूशन बता रहे हैं, देन हमने एक्सप्लेन कर दिया एंड देन हमने एग्जाम्पल दे दिया, दैट्स इट। एंड ये हमारा मेन बॉडी पैरा 2 भी बन के रेडी हो गया। तो अब आप अगर कंपाइल करोगे तो हमारा सारा आंसर बन चुका है। सबसे पहले आपने इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद मेन बॉडी पैरा 1, मेन बॉडी पैरा 1 के बाद मेन बॉडी पैरा 2, और उसके बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने आपको पहले लिख के बता दिया था। सो सबसे पहले इंट्रो, बॉडी पैरा 1 जिसमें हम बताएंगे कॉजेज एंड प्रॉब्लम, बॉडी पैरा 2 जिसमें हम बताएंगे सॉल्यूशंस, एंड नंबर 4th दैट इज कंक्लूजन, आवर लास्ट पैरा, जो कि एक पैराफ्रेज फॉर्म ही है क्वेश्चन स्टेटमेंट या फिर इंट्रोडक्शन की। ने बात कर ली है हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, लेकिन ये रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है हमारी टिप्स जो आपने ध्यान में रखनी है हमेशा। देखो वोकैबुलरी हमेशा अच्छी यूज करना, रिपीट मत करना, सिनोनिम्स यूज करना, ट्राई करना बीच बीच में कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज कर लो। ग्रामर अच्छी यूज करना, पास्ट प्रेजेंट का अच्छे से यूज करना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोहेजन एंड कोहेरेंस आपका मेंटेन नहीं होगा। वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना कि 250 कम से कम ना हो। नाउ द मेन, ये सब तो हम हमेशा याद रखते हैं, लेकिन एक इस ऐसे में जो एक मेन चीज आपने हमेशा याद रखनी है वो ये कि आपके कॉजेज और आपके सोल्यूशन एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉज बता रहे हो, देखो ये तो हमारे ऊपर है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि आपने कौन सा एक्सप्लेन करना है, कौन सा अपने पैरा में डालना है। जैसे हमने डाला था ट्रैफिक कंजेशन का कि बहुत सारी रोड्स, सॉरी बहुत सारी कार्स हैं रोड पे पर्सनल, तो उसकी मैंने आइडिया दिया था पार्क एंड राइड स्कीम, है ना। तो मेरा जो सोल्यूशन था वो कॉज से मैच कर रहा था। बट अगर आपने कॉज दे दी पुअर रोड और आपने पुअर रोड का सोल्यूशन दे दिया पार्क एंड राइड स्कीम, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, पुअर रोड्स और पार्क एंड राइड स्कीम आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पुअर रोड अगर कॉज है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा आपका। सो अगर आप कॉज में डाल रहे हो पुअर रोड्स हैं इसलिए लोगों को देर लग जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है रोड्स वगैरह का। उसमें आप सोल्यूशन दोगे कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात का बेस जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि आप जो कॉज बता रहे हो ना, प्रॉब्लम तो सेम रहेगी, प्रॉब्लम तो एक ही है ट्रैफिक कंजेशन, बट उसकी कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं। अब आपने उनमें से जो कॉज सेलेक्ट की है, सोल्यूशन भी उससे रिलेटेड ही रखना। ऐसा ना करना कि कॉज कोई और सी बोल दी और सोल्यूशन उससे कहीं से कहीं तक भी मेल नहीं खा रहा है, तो थोड़ा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस तरह नहीं अटेम्प्ट करते थे तो करके देखिएगा। और ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, यही स्ट्रक्चर एंड ऑल, लेकिन थोड़ा ऐसे लिख के ना थोड़ा आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन मेंटेन हो जाता है एंड एफिशिएंसी से लिखा जाता है। अच्छा, मतलब अच्छा ऐसे बन जाता है। मैं इसी तरह करती हूँ अगर करती हूँ तो। ठीक है, तो अब आप अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे करने की कोशिश करना एंड लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको ये वाला वीडियो ने फायदा दिया है तो। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू डीएम। ओके देन, चलिए आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।